आज तक तुम से तुम तक की कहानी में कई मोड़ आए, लेकिन जो सच्चाई अब सामने आने वाली है उसने हर रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी है। राजनंदिनी एक ऐसा नाम जो अचानक सबकी जिंदगी से गायब हो गया था। घर में हर कोई मान चुका था कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। रात के सन्नाटे में घर की दीवारों से आती अजीब आवाजें, बंद कमरों में महसूस होती हलचल और एक ऐसा डर जो बिना बोले सबके दिल में घर कर गया था। आर्या और अनु दोनों ही पिछले कई दिनों से बेचैन थे। अनु को बार बार ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कई बार उसने आर्या से कहा कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हर बार बात टाल दी गई। फिर भी मन के किसी कोने में दोनों जानते थे कि राजनंदिनी के गायब होने की कहानी अधूरी है। जिस कमरे को हमेशा बंद रखा गया, जिसे सबने स्टोर रूम कहकर नजरअंदाज कर दिया, वही कमरा अब सवाल बन चुका था। हर गुजरते दिन के साथ डर बढ़ता गया। घर में रहने वालों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में छुपा डर साफ दिखता था। अनु को कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन दिल को चीर देने वाली। आर्या ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में भी डर बैठ चुका था। वह बार बार सोचता रहा कि अगर राजनंदिनी सच में जिंदा हुई तो क्या होगा। कहानी यहीं नहीं रुकी। एक रात जब पूरा घर सोया हुआ था, तभी उस बंद कमरे से हल्की सी आवाज आई। इस बार आवाज इतनी साफ थी कि उसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। आर्या और अनु दोनों की नींद टूट गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सच अब ज्यादा देर छुपा नहीं रह पाएगा। वो कमरा जो सालों से बंद था, अब अपनी कहानी खुद बयां करना चाहता था। और उसी के साथ बढ़ने लगी एक ऐसी सस्पेंस जो सब कुछ बदलने वाली थी। और फिर वो पला ही गया जिसका डर सबके दिल में था। बंद कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। हवा में अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त थम गया हो। उस अंधेरे से बाहर एक साया निकला, और जब रोशनी पड़ी तो आर्या और अनु की सांसें थम गईं। सामने खड़ी थी राजनंदिनी, जिंदा, बिल्कुल सामने। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है। अनु की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह मरा हुआ मान चुकी थी, वह आज उसके सामने खड़ी है। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन शब्द उसके गले से बाहर नहीं आ रहे थे। राजनंदिनी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। वह जानती थी कि अब कोई भी सच छुपा नहीं रह पाएगा। उसके सामने खड़े लोग वही थे जिन्होंने या तो उसे बचाने की कोशिश नहीं की, या सच जानकर भी चुप रहे। अनु बार बार उसके पास जाने की कोशिश करती रही, लेकिन डर और हैरानी ने उसे रोक दिया। इस एक पल ने सारे रिश्तों की तस्वीर बदल दी। जो भरोसा था वो टूट चुका था। जो सवाल थे वो अब और गहरे हो गए थे। राजनंदिनी की वापसी सिर्फ एक इंसान की वापसी नहीं थी, बल्कि उन सारे झूठों का अंत थी जो अब तक छुपाए गए थे। और यहीं से शुरू होने वाला था एक नया तूफान, जो तुम से तुम तक की कहानी को एक नई मोड़ पर ले जाने वाला था। आगे क्या होगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।